इमरान खान ने हमारे दोस्त और दुनिया टीवी इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ खावर घुम्मन को दिए गए इंटरव्यू में चंद बड़े इंकशाफात किए हैं। बाकी इंकशाफात पर तो बहुत सारे टीवी शोज हो चुके, बातें भी हो चुकी और होती रहेंगी, लेकिन जिस नुक्ते को अब तक नजरअंदाज किया गया है वो है खान साहब का यह कहना कि वो एहतसाब नहीं कर सके और आज भी ऑपोजिशन के बड़े बड़े करप्ट लीडर बाहर फिर रहे हैं। इन्हें इस बात का दुख है कि इनकी पार्टी एहतसाब का नारा लगाकर इक्तदार में आई थी, लेकिन वो अपने इस बड़े मिशन में नाकाम रही है। सवाल यह है कि खान साहब को किसने नाकाम किया। एक तो वही बात कि वो और इनके हामी खुद को तसल्ली दे सकते हैं कि वो करप्ट एलीट का एहतसाब करना चाहते थे, लेकिन पूरा निजाम इनके खिलाफ हो गया। सब मुल्जिमान को अदालतों से रिलीफ मिलना शुरू हो गया और इस बात की इन्हें बड़ी तकलीफ है। इसीलिए वो माजी में बार बार चीनी और सऊदी मॉडल्स की बात करते थे, जहां इनका ख्याल है कि हुक्मरान बदउनवानों को लटका देते हैं। इनकी बातों से पता चलता था कि वो जमहूरी निजाम के तहत चलने वाले एहतसाब के इदारों को अपने मिशन के तकमील में रुकावट समझते हैं। इनका ख्याल है कि जमहूरी निजाम में रहते हुए वो एहतसाब नहीं कर सकते। वो ये भूल जाते थे कि अगर मुल्क में सऊदी या चीनी निजाम हुकूमत होता तो क्या वो खुद उभर कर वजीर आजम या क्राउन प्रिंस बन सकते थे? क्या वहां का निजाम इन्हें बादशाह या हुक्मरानों पर तनकीद करने की इजाजत देता, जैसे वो नवाज शरीफ या जरदारी पर करते रहे? या इनका भी वही हशर होता जो इन मुल्कों में हुक्मरानों के नाकदीन का किया जाता है? अब ये तो होने से रहा कि आप इस मुल्क के वजीर आजम तो बने जमहूरी निजाम के तहत, लेकिन अब अपने मुखालिफों के लिए आप सऊदी और चीनी निजाम के तहत सजाएं चाहते हैं कि आपको कोई रोक टोक ना हो। तसव्वुर करें, अगर खान साहब के सियासत में दाखिल होते वक्त इस मुल्क के हुक्मरान भी चीनी और सऊदी सजाएं देने पर यकीन रखते तो इनका क्या मुस्तकबिल होना था। अब आधा तीतर और आधा बटेर वाला काम तो हो नहीं सकता था कि वजीर आजम बनने के लिए तो मगरबी जमहूरियत ही ठीक हो, जहां आप शहबाज शरीफ, जरदारी या नवाज शरीफ पर जो दिल चाहे इल्जाम लगा दें या जितना चाहे इन्हें बुरा भला कहें। लेकिन जब आपकी बारी लगे और आप वजीर आजम बन जाएं और आपको भी इसी तरह तनकीद का सामना करना पड़े या हुकूमत के स्कैंडल सामने लाए जाएं, तो यकदम चीनी और सऊदी निजाम इंसाफ अच्छा लगने लग जाए। खान साहब को तो शुक्र करना चाहिए कि वो सऊदी या चीनी निजाम के तहत सियासत नहीं कर रहे थे, वरना नताइज इनके लिए ज्यादा अच्छे ना होते। दरअसल जब चीनी और सऊदी मॉडल की बात करते हैं तो जवाब पेश कर रहे होते हैं कि वो करप्ट एलीट का एहतसाब करने में क्यों नाकाम रहे। इनका मतलब बड़ा वाज़ेह होता है कि अगर इनके पास चीनी और सऊदी हुक्मरानों जैसी पावर होती तो वो कौम को मायूस ना करते और कौम का लूटा हुआ पैसा वसूल कर लेते। इसलिए वो चाहते हैं कि लोग इनसे कोई सवाल जवाब ना करें कि इनकी पार्टी तो एहतसाब का नारा लगाकर पावर में आई थी, लेकिन अब तक किसी एक को भी सजा नहीं मिली। सवाल यह है कि खान साहब से कहां गलती हुई। मेरे ख्याल में कहीं कोई गलती नहीं हुई। उन्होंने जो कुछ भी किया खूब सोच समझकर और प्लान बनाकर किया। ना वो भोले हैं और ना इन्हें भोला समझा जाए। उन्होंने एहतसाब का नारा इसलिए लगाया था कि जरदारी और नवाज शरीफ की लूट मार से तंग आई कौम को वो एक उम्मीद दिला सके कि वो इन सबको नहीं छोड़ेंगे। उस वक्त वो ये नहीं कहते थे कि पाकिस्तान के लिए सऊदी या चीनी निजाम होना चाहिए जिसके तहत वो सबको सजाएं दिलवा सके, बल्कि उस वक्त उनका पसंदीदा मॉडल अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय मुआशरे और हुकूमतें थीं, जहां इनके बकौल हुक्मरान मामूली से स्कैंडल सामने आने पर इस्तीफा दे देते थे। ट्रेन हादसे पर वजीर घर चले जाते थे, या फिर मगरबी ममालिक के वजीर आजम साइकिल पर दफ्तर आते थे, या फिर जनूबी कोरिया का वजीर आजम इनका रोल मॉडल था जिसने दूर समंदर में कश्ती के हादसे में मरने वाले बच्चों तक की जिम्मेदारी कबूल की और इस्तीफा दे दिया। अगर आपको याद हो तो इन 20 बरसों में शायद ही खान साहब ने सऊदी हुक्मरानों की खूबियां बताई होंगी। इन्हें अगर एहतसाब करना होता तो फिर पंजाब के सबसे बड़े डाकू को साथ मिलाकर ना करते। अपनी शुगर मिल के 84 करोड़ रुपए कर्ज मुआफ करवाने वाली फहमीदा मिर्जा साहिबा को वजीर ना बनाते। जिन बशीर अहमद अल मारूफ आजम सवाती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 5 JIT की रिपोर्ट्स FIA पेश कर चुकी हो, इन्हें अपने साथ काबीना में ना बिठाते। लिस्ट उठाकर देखें तो अंदाजा होगा कि जिस करप्ट ने तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने की हामी भरी, इमरान खान साहब ने देर नहीं लगाई। दूसरे लफ्जों में इमरान खान दरअसल करप्ट सियासतदानों को ब्लैकमेल कर रहे थे। इन्हें पहले टारगेट किया कि वो करप्ट और लुटेरे हैं और वो इन्हें नहीं छोड़ेंगे। जब इनमें से अक्सरियत ने इनकी पार्टी ज्वाइन कर ली तो सब फरिश्ते हो गए, बल्कि इन्हें वजीर बनाकर साथ बिठा लिया और बाकी को अहम ओहदे दे दिए। इनको बुरे सिर्फ वही करप्ट सियासतदान लगते हैं जो इनकी पार्टी में शामिल नहीं हुए। इस तरह खान साहब ने भी नवाज शरीफ की तरह का एहतसाब मुतारिफ करवाया। जब सैफुर रहमान को जरदारी और बेनजीर भुट्टो के पीछे लगाया गया, चाहे जजों को फोन पर हिदायत दी गई। मतलब नवाज शरीफ और इनका अपना खानदान जो कुछ कर रहा था वो माफ था, लेकिन जो कुछ सियासी मुखालिफिन कर चुके थे इस पर अदालतों पर दबाव डलवाना पड़ा तो डाला। आप माने या ना माने, खान साहब को भी नवाज शरीफ मॉडल पसंद है। खान साहब को भी ऑपोजिशन की करप्शन बुरी लगती है, लेकिन पंजाब में अगर डिप्टी कमिश्नर तक के ओहदे भी बिक रहे हों तो इन्हें फर्क नहीं पड़ता। खान साहब को हर कीमत पर वजीर आजम बनना था और इसके लिए वो एक रिवायती सियासतदान की तरह किसी किस्म की मोरालिटी या इखलाकियात को अपनी राह में रुकावट नहीं बनने देना चाहते थे। इन्हें समझ आ गई थी कि अगर उन्होंने इखलाकियात पर खड़े होने की कोशिश की तो शायद वजीर आजम नहीं बन सकेंगे। लिहाजा पंजाब के डाकू हों या सिंध के बैंकों को लूटने वाले मिर्जा हों या फिर खैबर पख्तूनख्वा के सवाती,
खान साहब ने मुड़कर नहीं देखा। खान साहब अब बहादुर बने, एतराफ करें और कौम को सच बताएं कि उन्होंने खुद एहतसाब का बेड़ा गर्क किया, क्योंकि इन्हें हर कीमत पर वजीर आजम बनना था, जैसे डॉक्टर फाउस्टस हर कीमत पर खूबसूरत हेलन ऑफ ट्रॉय हासिल करना चाहता था और इसके लिए कुछ भी किया। खान साहब भी हर कीमत पर वजीर आजम बनना चाहते थे और इसके लिए हर डाकू चोर को साथ मिला लिया और अब भोले बनकर गिला भी करते हैं। अगर वो गिला करना चाहते हैं तो खुद से करें, अपनी ख्वाहिशात से करें, जिन्हें पूरा करने के लिए वो डाकुओं, चोरों और फ्रॉडियों के साथ मिल गए। वजीर आजम तो बन गए, लेकिन डॉक्टर